इमेज इंसाइक्लोपीडिया। जानकारियों और जिज्ञासाओं की अद्भुत दुनिया। हेलो दोस्तों, अपने इस चैनल के हर वीडियो में हम आपको किसी एक विषय की विश्वसनीय तथ्यों के सहित पूर्ण जानकारी देंगे। ऐसी जानकारी जिसकी तलाश में स्कूल कॉलेज के छात्रों से लेकर सभी तरह के प्रतियोगी छात्र रहते हैं। हमारी ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत उपयोगी साबित होंगे जो जनरल नॉलेज में रुचि रखते हैं और कौन बनेगा करोड़पति जैसे कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर सफल होना चाहते हैं। तो दोस्तों, आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक अनुरोध कि अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हर नया वीडियो सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, मैंने कल के अपने वीडियो क्या इंसान कभी जानवरों की भाषा समझ सकता है में बताया था कि क्यों तमाम भाषा वैज्ञानिकों को लगता है कि जानवरों और इंसानों के बीच कम से कम अभी तक तो संवाद की सारी बातें महज खूबसूरत कल्पनाएं भर हैं। सवाल है, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धि आने वाले सालों में इस कल्पना को हकीकत में बदल सकती है? यानी क्या इसके जरिए इंसान और जानवरों के बीच संवाद संभव हो सकेगा? वैज्ञानिकों को इस पर भी शक है और कम से कम अभी तक के तथ्यों से देखें तो यह शक वाजिब है। पिछले एक दशक में ऐसे अनेक ऐप या इंटरफेस बनाए जाने का दावा किया गया है जिनका मानना है कि वो जल्द ही जानवरों की आवाज का भाषा के रूप में अनुवाद कर देंगे। लेकिन भाषा वैज्ञानिक इसे सही नहीं मानते। इसकी वजह एक तो यह तथ्यात्मकता है कि तमाम डीप लर्निंग एल्गोरिदम के विकास ने बड़े बड़े डाटा का इस्तेमाल करके जानवरों के मुंह से निकाली गई आवाज़ों के मायने जरूर कुछ तय कर दिए हों, लेकिन कोई ऐसा तकनीकी मैकेनाइजेशन संभव नहीं हुआ जो उनकी किसी एक किस्म की आवाज़ का निश्चित अर्थ तय कर सके। शायद इसीलिए ऐसा संभव नहीं हुआ क्योंकि ऐसा कोई डेटाबेस नहीं है जो जानवरों की ध्वनियों का किसी भाषा के शब्दों में ढाल सके। जैसे करोड़ों सालों के जटिल अनुभव के चलते इंसान ने अपनी ध्वनियों का अक्षरीकरण कर लिया है। माँ, छोटे बच्चे के मुंह से जो ध्वनि माँ निकलती है, पूरी दुनिया में उसका माँ के रूप में ही चिन्हीकरण किया गया है। जानवरों की आवाज़ों को अगर इंसान मिलकर उसे निश्चित शब्दों में बांध भी दे तो कौन तय करेगा कि इंसान ने जो कुछ किया है वाकई वह वैसा ही है जैसा कि जानवर समझते हैं। इंसान के पास जानवरों की ध्वनियों का अपना एक अनुभव हो सकता है और उस अनुभव के आधार पर उस ध्वनि का शाब्दिक तर्जुमा भी संभव हो सकता है। लेकिन उसकी पुष्टि कौन करेगा कि जो कुछ हुआ है वह सही है? यह सबसे बड़ी समस्या है। जब कोई कुत्ता भौंकता है तो 10 अलग अलग लोग अगर उसके भौंकने का मतलब निकालें तो हो सकता है सबके अलग अलग मतलब हों, बशर्ते वो एक ही जगह और एक ही साथ न बैठे हों। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि कुत्ते के भौंकने वाली ध्वनि का कोई निश्चित शाब्दिक अर्थ नहीं है। हर कोई उनके भौंकने को अपनी भावनाओं के आधार से ही पकड़ेगा। इसलिए वैज्ञानिक कहते हैं यह दावा सच नहीं है कि इंसान पशुओं की विभिन्न ध्वनियों को उनकी भाषा के रूप में सटीक समझ सके, और कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं बन सका जो एक व्यक्ति समझे वही दूसरा भी समझ ले और फिर इंसानों की हर भाषा में उसका वही मतलब निकाला जाए। YouTube में एक व्यक्ति ने दावा किया कि वह कई पक्षियों से बात कर सकता है। जब कुछ लोगों ने उसकी इस संबंध में परीक्षा ली तो साबित हुआ कि वह उनसे बात नहीं कर रहा, बल्कि कुछ पक्षी जो उससे घुले मिले हैं
वे उसकी बॉडी लैंग्वेज समझते हैं, और यह बॉडी लैंग्वेज समझना भाषाई कौशल नहीं, एक ट्रेनिंग का नतीजा है। जहां तक कोको की बात है, यानी कोको गोरिल्ला, जिसकी पूरी दुनिया में बोलने वाले जानवर के रूप में सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठा रही है, वह कोको दरअसल एक मादा गोरिल्ला थी और उसका जन्म 4 जुलाई 1971 को सैन फ्रांसिस्को के चिड़ियाघर में हुआ था। इसे डॉक्टर फ्रेंसिन पैटरसन जैसी एक ऐसी महिला मनोविद मिली थी जिसने इसके साथ दिन रात अथक मेहनत करके उसे इस कदर ट्रेंड कर दिया था कि वह बहुत सारे इशारे, बहुत सारी प्रतिक्रियाओं में इतनी दक्ष हो गई थी कि लगता था कि जैसे वह खुद उन्हें समझ करके, सोच करके व्यक्त कर रही है। लेकिन यह सच नहीं था। उसके कुछ कारनामे संयोग से इस कदर चर्चित हो गए थे कि उसे एक बुद्धिमान और मानव संवाद में सक्षम मादा गोरिल्ला घोषित कर दिया गया था। इसमें उसकी उस तस्वीर का भी बहुत बड़ा योगदान था जो अक्टूबर 1978 में नेशनल जियोग्राफिक के कवर पर छपी थी, और कहा गया था कि अपनी इस तस्वीर को खुद कोको ने खींचा है। इस तरह वह दुनिया की पहली सेल्फी भी थी। दुनिया ने इस घटना को बेहद रोमांच के साथ हाथों हाथ लिया, लेकिन जब वैज्ञानिकों ने डॉक्टर पैटरसन से यह कहा कि वह कोको को कैमरा देकर कहें कि वह दोबारा अपनी तस्वीर खींचे, तो डॉक्टर पैटरसन तमाम कोशिशों के बाद भी कोको से वह काम नहीं करवा सकी, और तब यह कहा गया कि कोको बड़ी मूडी है। लेकिन बात मूड की नहीं थी। दरअसल हकीकत यह है कि संयोग से कैमरा पकड़ने की किसी स्थिति में वो फोटो खींच गया था, यानी कोको अपनी फोटो खींचते समय यह नहीं जान रही थी कि वह फोटो खींच रही है। वैज्ञानिकों को इसलिए भी शक है कि जानवर इंसानों की भाषा समझ सकता है, क्योंकि आज तक किसी भी जानवर ने इंसान के विरुद्ध कोई ऐसी बात नहीं बोली, नहीं कही जिसे सुनकर इंसान हतप्रभ रह जाए, वह गुस्से से भर जाए या उसे बुरा लगे। यह तो तय है कि जानवरों ने अपने गुस्से को बहुत बार बहुत तरीके से व्यक्त किया है, उनका प्यार भी खूब दिखता है, लेकिन कभी कोई जानवर जिस व्यक्ति से नियमित रूप से बातचीत करता है उससे कोई मजाक नहीं किया, उस पर कभी कोई तंज नहीं किया, जिससे पता चलता हो कि कोई जानवर इंसान के बारे में अपनी कोई सोच भी रखता है। भाषा का सबसे बड़ा काम सिर्फ सीखे गए चिन्हों को दोहराना नहीं है, बल्कि कई बार ऐसा कुछ कहना, सुनना और बोलना है जो इसके पहले न कहा गया हो। कोई भी जानवर आज तक इंसान के साथ कोई ऐसी बात नहीं कर सका। दोस्तों, हो सकता है इस YouTube के युग में जब हम हमेशा किसी सनसनी से दो चार होने की फिराक में रहते हैं और ऐसा कुछ जानना, देखना या सुनना चाहते हैं जो हमें हतप्रभ कर दे, वैसे में यह वीडियो आपको वैसी फीलिंग न दे सका हो जैसी आप उम्मीद कर रहे हों। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि झूठ की सनसनी कितनी भी उत्तेजक और निहाल कर देने वाली क्यों न हो, वह सच्चाई की जगह नहीं ले सकती। और सच्चाई यह है कि कम से कम अभी तक तो इंसान और जानवरों के बीच संवाद महज कल्पना है।